Hey everyone, welcome back to Kavi's Academy. Here I will discuss BHU Entrance Exam MSc Zoology 2019 पेपर सॉल्यूशन. ओके, तो ये पार्ट 11 वीडियो है. पार्ट 11 है, उसके अंदर 2019 के 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी. ओके, तो ये जो पार्ट है ये लास्ट पार्ट है BHU 2019 पेपर का. ओके, बाकी की जो पार्ट्स है उसके अंदर 2019 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करा रखे. तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे विजिट करके उन सारे पार्ट्स को देख लेना. तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 among the following award instituted by the government of India for the individuals or communities for the rural areas that have shows extraordinary causes and dedications in protecting wildlife. तो यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शंस का जो अवार्ड दिया जाता है उसका नाम है दैट इज़ द अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड. ओके, तो आपको पता है कि अमृता देवी वाला जो स्टोरी है वहाँ पे उसने जो प्लांट्स को बचाए थे, है ना, तो उस रीज़न की वजह से यहाँ पे अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड दिया जाता है. सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट. नाउ नेक्स्ट, which group of vertebrates comprises the higher number of endangered species. तो यहाँ पे कौन से मेंबर में हाई नंबर ऑफ endangered species होते हैं? तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मैमल्स, मैमल्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो मैमल्स की स्पीसीज है ना, वो सबसे ज़्यादा इंडेंजर में गिनी जाती है. सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ करेक्ट. नाउ एक्वाडक्ट ऑफ साइलविस इज़ फाउंड इन. तो ये जो है ये इसको हम सेरिब्रल एक्वाडक्ट भी बोला जाता है. तो ये जो फाउंड कहाँ पे होता है? ये ब्रेन के अंदर होता है. ओके, सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग chronic lung disease commonly known as the black lung disease lead to reduced life expectancy in coal miner. तो यहाँ पे जो कोल इंडस्ट्री में जो वर्कर्स होते हैं, है ना, उनको ये लंग डिजीज होती है, उसको ब्लैक बोला जाता है. एंड ये इसलिए होता है क्योंकि जो कोल इंडस्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी जो लंग्स में ये जो कोल की डस्ट है वो एंटर कर जाती है ना, जिससे क्या होता है कि इनको डिजीज़ हो जाती है, इनकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है. तो ऐसे जो पर्सन होते हैं उनकी जो लाइफ होती है वो बहुत शॉर्ट होती है. तो इसको हम ब्लैक लंग डिजीज़ को हम न्यूमोकॉनोसिस के नाम से भी जाना जाता है. ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ करेक्ट. Now, each of the following parasite is transmitted by mosquito except. तो यहाँ पे पूछा गया है मॉस्किटो से ट्रांसफ़र होता है, कौन सी नहीं होती है ना, एक्सेप्ट बोला गया है. तो देखो वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी. तो वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी आपको पता है कि जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर आपको बताया था मैंने कि वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी क्या है. ये क्यूलेक्स मॉस्किटो की बाइट से ट्रांसफ़र होती है ना, तो ये भी मॉस्किटो डिजीज़ है. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये भी आपको पता है मलेरिया कॉज करता है, और फ्लैसिपेरम्स ये भी मलेरिया कॉज करता है. तो ये दोनों मॉस्किटो बाइट डिजीज़ है. ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है? लेशमेनिया डेनोवनी, है ना. तो लेशमेनिया जो है वो दमदम फीवर कॉज करती है और ये जो ट्रांसफर होता है थ्रू दी सैंड फ्लाई. तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये मॉस्किटो बाइट से डिजीज़ ट्रांसफ़र नहीं होती, किसके थ्रू होती है? सैंड फ्लाई के थ्रू होती है. इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ करेक्ट. Now next, fish is intermediate host for. So fish is intermediate host for. तो ये intermediate host for the Diphyllobotherium lactum, है ना, इसके थ्रू होता है. इसके अंदर क्या होता है कि ये जो इसको हम फिश टैपवर्म भी बोलते हैं, है ना. ये जो पैरासाइट है कैसे ट्रांसफर होता है? ह्यूमन के ये लार्वा के थ्रू. एक सेकेंड, कैसे देखो, ह्यूमन है ना, ह्यूमन के अंदर ये क्या करता है? लार्वा एंटर करता है. कैसे करेगा? ह्यूमन क्या करेगा? उसको जो फिश हो उसको खा लेगा, है ना. फिश के अंदर ये लार्वा प्रेजेंट होता है. इसकी लाइफ साइकिल कैसे होती है देखते हैं. इसकी जो लार्वा है ये जो लैप्टम की इसकी जो लार्वा है वो पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ओके, तो क्रस्टेशियस क्या करेंगे? इसको ईट कर लेंगे. तो क्रस्टेशियस जब इसको खा लेंगे तो ये क्रस्टेशियस के अंदर चल जाएगा लार्वा. फिर इन क्रस्टेशियस को कौन खाएगा? स्मॉल फिश खाएगी.
ओके, इन क्रस्टेशियंस को कौन खाएगा? स्मॉल फिश हो गए। अब स्मॉल फिश को कौन खाएगा? लार्ज फिश खाएगी। फिर ये सारे लार्वा कहाँ? लार्ज फिश के अंदर एक्यूमुलेट हो गए। अब इन लार्ज फिश को कौन खाएगा? ह्यूमन, है ना। ह्यूमन जब इन लार्ज फिश को खाता है तो इसके जो अंदर ये जो टैप फॉर्म प्रेजेंट है वो ह्यूमन्स के बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, है ना। फिर ह्यूमन के अंदर एग ले करेगा और एग ले उसकी फीकल मटेरियल के थ्रू बॉडी से एग्जिट आउट हो जाएगा। तो ये इसका साइकिल होता है इस टैप फॉर्म का। तो इसलिए इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट है कौन हो गया? फिश हो गया, है ना। इसलिए आपका आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3rd। नाउ नेक्स्ट, pig or dog are source of human infections for each of the following parasite except। तो यहाँ पे कौन सा पैरासाइट ह्यूमन, पिग एंड डॉग के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं होते हैं? तो यहाँ पे जो आपका आंसर है दैट इज़ द एस्केरीज, है ना। तो एस्केरीज में ओनली ह्यूमन होता है, ह्यूमन एंड स्नेल होता है। पिग एंड डॉग्स इसके इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि इसकी जो लार्वा है वो ह्यूमन के अंदर एंटर करेगी। ध्यान से सुनना, इसकी जो लार्वा है, इसका जो आंसर है दैट इज़ द एस्केरीज। ओके, इसकी जो लार्वा ह्यूमन के अंदर एंटर करेगी। ह्यूमन मीन्स कोई भी फूड खाएगा उसके थ्रू उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर लेगी। फिर वो जो लार्वा है वो कहाँ जाएगा? लंग्स के अंदर जाएगा। ओके, लंग्स से फिर अपन कफिंग होगी। कफिंग से क्या होगा? ये लार्वा मीन्स ये जो लार्वा है वो कहाँ जाएगा? कफ के थ्रू हमारे डाइजेस्ट सिस्टम में जाएगा। ओके, फिर अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी से एग्जिट आउट हो जाएगा। फिर बाहर एग ले करेगा, है ना। फिर अगेन एग हैच होगा, लार्वा बनेगा एंड अगेन ह्यूमन के अंदर एंटर करेगा। तो इसका जो होस्ट होता है वो ह्यूमन होता है, ये पिग एंड डॉग्स नहीं होता है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर 4th। Now, laboratory diagnosis of Entamoeba histolytica is depend on identification in। तो Entamoeba histolytica को अगर आइडेंटिफाई करना है तो वो स्टूल्स के सैंपल्स लेंगे। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4th इज करेक्ट। नाउ सबटाइटियम मलेरिया इज कॉज बाय। तो सबटाइटियम मलेरिया को मैलिग्नेंट टर्टेरियंस मलेरिया भी बोला जाता है। तो ये कॉज होता है थ्रू दी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम्स। ओके, सो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1st। नाउ आइडेंटिफाई विच ऑफ द लिस्टेड पैरासिट नॉट एक्टोपैरासिट। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्टोपैरासिट क्या होता है? जो किसी के ऊपर रहता है ना, सरफेस पे प्रेजेंट होता है। एक्टोपैरासिट एंडो मीन्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो आप ऑप्शंस देखो, ऑप्शन में क्या दे रखा है? टिक। अब टिक तो अंदर होगा नहीं, वो एक्टोपैरासाइट है। फ्लियर्स ये भी एक्टोपैरासाइट है। माइट्स ये भी एक्टोपैरासाइट है। बट राउंड वॉर्म क्या? एंडोपैरासाइट है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1st होता है करेक्ट। ओके, सो यहाँ पे हमने सारे 120 क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिए। ये लास्ट पार्ट था 2019 का। ओके, अब इसके रिगार्डिंग आपको अगर कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट्स कर सकते हो। ओके, एंड मैंने सिलेबस वाली वीडियो बनाई थी, आपको पता है उसके अंदर लास्ट ईयर के पेपर भी के PDF भी प्रोवाइड कराए थे। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके सिलेबस एंड उसकी प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर देना। अगर आपको इस एग्ज़ाम को सीरियसली क्रैक करना है तो आपने श्योर से मेरे जितने भी पार्ट्स हैं आपने सारे देखे होंगे, है ना। एंड मैंने आपको बताया था कि मैंने आपके लिए सिलेबस भी बनाया है। तो सिलेबस में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, लास्ट ईयर की पेपर के एनालिसिस की बेसिस पे मैंने सिलेबस बनाया है। तो वो सिलेबस भी आप देख लेना। क्या करना, एंड सिलेबस की टॉपिक्स पढ़ना एंड टॉपिक्स के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन है वो भी देख लेना। एंड PYQs तो सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ एक और सजेशन देना चाहती हूँ कि ये BHU के एग्ज़ाम है तो आप DU के भी एंड जितने भी MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं MSc ज़ूलॉजी के, वो सारे सॉल्व करो क्योंकि सारे के सारे हेल्पफुल रहेंगे। ओके, क्योंकि मैंने इतने सारे पेपर सॉल्व कराए तो मुझे पता है कि सारे क्वेश्चंस बहुत काफ़ी ज़्यादा अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के भी काफ़ी रिपीटेड है। तो अगर आप वो सारे सॉल्व करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। रही बात बुक्स की, तो बुक्स में आप वही है कि PYQs आप सॉल्व करो
एंड जितनी भी बुक्स होती है उसकी जितनी भी आपके पास बीएससी एंट्रेंस एग्जाम्स की बुक्स होगी है ना, बीएससी की, तो बीएससी की जो बुक्स होती है उसके पीछे एमसीक्यूज आते हैं, तो वो भी सॉल्व कर सकते हो। और आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भी @काविस अकेडमी, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, तो उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज की पीडीएफ है ना, सैम्पल पेपर्स, तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और भी कोई क्वेरीज है, क्या है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। एंड वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ताकि कोई भी फर्दर नोटिफिकेशन हो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।